स्टार्ट करूँ मैं? बता रहे हो, जस्ट अ मिनट। मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी हो गया है। यस, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आज याद आ गया, भूल जाऊंगी फिर। Let's record the meet. Let's start reading day 8. Day 8. Day 8, the magic ingredient. A thankful heart had a continual feast. H-A-T-H, it's a heart. Giving thanks for good before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. The simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Okay. When we are talking about food, you know, the importance of food, everyone might have felt. Everyone. And this is a very, very, very recent example in everyone's life. When lockdown started, what was the first thing when it was announced? What was the first thing that everyone ran to do? It was buying groceries, Yes. buying vegetables, buying fruits, and storing it, thinking that we don't know when will this lockdown end and we should not have shortage of food. And everyone bought in bulk. कई लोगों ने महीने का राशन खरीदा, कई लोगों ने 3 महीने का राशन खरीदा, कई लोगों ने 6 महीने का राशन खरीदा, बट एवरीवन, ऐसा तो नहीं था ना कि लोग अपना पैसा समेटने के लिए चले गए थे। कुछ था क्या ऐसा? What we did was ग्रोसरी बाय की सबसे पहले। What was the priority? The priority was food. कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कम से कम हमारे पास खाने के लिए चीज़ें रहेंगी। तो दिस मेक्स अस अंडरस्टैंड कि फूड की वैल्यू क्या है। बिना फूड के ज़िंदगी कैसे होगी, कैसे मैनेज होगी, वो सारी चीज़ों की वैल्यू एकदम अभी अभी रिसेंटली और सभी कोई ये एग्जाम्पल सबके लाइफ में आ गया कि फूड कितना वैल्यूएबल है। विदाउट फूड नथिंग इज़ पॉसिबल। So giving thanks for the food before you eat is a tradition. I remember my grandfather. I was very, very small, but still there are very few things जो ना grandfather के से related जो memory में है, बहुत थोड़ी कुछ ही चीज़ें 2-3, बट उसमें से एक ये था कि जब भी खाना खाते थे तो ना खाने से पहले उसको थैंक यू कहना या भगवान को याद करना और ना एक निवाला निकाल करके अलग से रखना और उसमें पानी देना। मतलब वो निवाला अलग से निकलता ही था। वो निवाला चाहे बर्ड्स के लिए दे देते थे या फिर गाय के खाने में चला जाता था, सो व्हाटएवर, बट वो प्रेयर होता ही था। अभी ना हम लोग बहुत सारे इंग्लिश मूवीज़ देखोगे ना तो उसमें वो लोग थैंक्स गिविंग करते हैं। दे ऑल विल सिट इन अ फैमिली ईट, डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे और दे विल होल्ड देयर हैंड्स एंड दे विल से प्रेयर एंड ऑल। तो खाने से पहले थैंक यू की वेस्टर्न कल्चर में भी है और इंडिया में तो था ही था। इंडिया में ये कल्चर था ही था, बट क्या ना विद द पैसेज ऑफ टाइम I don't know how many of the families do practice it कि खाने से पहले खाने को जो भी हमारे
पास अवेलेबल है उसके लिए हम लोग शुक्र करें, उसको थैंक यू कहे एंड देन स्टार्ट ईटिंग. तो गिविंग थैंक्स फॉर फूड बिफोर यू ईट इज़ अ ट्रेडिशन that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in 21st century, taking the time to give thanks for a meal has been more often than not been left behind. तो ना ये खाने को थैंक यू कहना या खाना निवाला लेने से पहले भगवान को याद करना, ये प्रैक्टिस तो दूर, आज 21st सेंचुरी की बात अगर किया जाए, ये 20 जो भी सिचुएशन है अभी, हम लोगों के पास खाना खाने के लिए टाइम नहीं है. इतनी हड़बड़ में लोग खाना खाएंगे, बिना ढंग से चबाए, या तो टीवी देखते हुए खाना खाएंगे या मोबाइल में बात करते हुए खाना खाएंगे. मतलब फूड को प्रायोरिटी तो देना ही भूल गए हैं. और जबकि सही तरीके से खाना खाने से ही सारी चीज़ें हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रही होती है, ये सबको पता है. ये सारी बातें कि अच्छे से खाना खाना चाहिए, टाइम पे खाना खाना चाहिए, चबा करके खाना खाना चाहिए, ध्यान से खाना खाना चाहिए, ये सारे ज्ञान ना हर जगह सबको पता होती है. बट फिर भी हम लोग क्या होते हैं, खड़े होकर के खाना खाएंगे, हड़बड़ में खाना खाएंगे, आधा चबाएंगे और आधा निकल करके जाएंगे, और उसके बाद फिर ध्यान से बैठ करके खाना ही नहीं खाएंगे. खाने में क्या है, कई लोगों को तो खाने में क्या है वो भी नहीं पता होता है. बिना टेस्ट के, बिना स्वाद के, बिना मतलब के बस खा रहे हैं, थोड़ा शायद पेट भरने के लिए खा रहे हैं. और कई लोग तो ऐसे जिनको खाने से भी मतलब नहीं है कि भाई खाना खाने का टाइम हो गया, खाना खा ले, खाना खाने के बाद बाकी काम करते ही रहेंगे, खाने का भी फिक्र नहीं है. तो अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी को हम लोगों ने इतना ज़्यादा बदल दिया है, इतना ज़्यादा चेंज कर लिया, इतनी ज़्यादा अपनी शेड्यूल में, लाइफस्टाइल में इतनी ज़्यादा हमने कॉम्प्लिकेशंस करके रखी है कि उस चीज़ का हम लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, वो हम लोगों को बिल्कुल ख्याल ही नहीं है. कई बार ऐसा होगा, आजकल लोग फ़ोन पे एक तरफ बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से खा रहे हैं. सो डू यू थिंक कि आप उसको पूरी प्रॉपर्ली चबा भी पा रहे हैं कि नहीं? और बचपन से हम लोगों को ये बताया गया है, मॉरल साइंस के क्लासेस होते होंगे या बायोलॉजी के क्लासेस होगा, तो ये बताया गया है कि यू शुड च्यू योर फूड प्रॉपर्ली बिफोर ईटिंग, बिफोर टेकिंग इट. तो आर वी च्यूइंग इट प्रॉपर्ली? Taking the time to give thanks for the meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. Now imagine कि जब भी आप खाना खा रहे हो, उस खाने के लिए शुक्र मना रहे हो, खाना खाते वक्त बात नहीं कर रहे हो. अब जब खाना खाते वक्त बात नहीं कर रहे हो तो आप खाना खाते वक्त कर क्या रहे हो? Have you ever thought कि अगर हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि we are into the practice of watching television and doing some of the other thing along with eating food, and उतनी स्वाद लेकर के भी खाना नहीं खा रहे हैं. तो what are we doing while we are eating food without talking? Can someone? Mostly watching TV. नहीं, अगर मान लो टीवी नहीं देख रहे हो, अगर आज अब इस वक्त प्रैक्टिस करना शुरू करते हो कि टीवी भी नहीं देख रहे हो, बहुत ही ध्यान से खाना खा रहे हो और अच्छे से चबा करके खाना खा रहे हो, बातचीत नहीं कर रहे हो, तो क्या करोगे उस दौरान? हमको थिंकिंग चल रही होगी माइंड में. क्या थिंकिंग चल रही होगी? क्या थिंकिंग चलना चाहिए? चलनी तो खाना खाते टाइम थैंक्स मन में आना चाहिए. बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली. एक निवाला मुंह में जाते वक्त उस निवाले के लिए थैंक्स, उसको स्वाद ले करके और ये विचार करके कि ये निवाला मेरे लिए अच्छी सेहत लाएगा, ये निवाला मेरे पूरे दिनचर्या को अच्छा बनाएगा. If you eat good food, you will have good time, you will remain healthy.
है ना. Yes. इफ़ यू ईट प्रॉपरली, अच्छे से खाओ तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा. ऑटोमेटिकली हर चीज़ को अगर इंटरकनेक्ट करके देखो तो सभी चीज़ें अच्छी रहने वाली है ना. इट विल बी गुड. सो when we are eating with the feeling of gratitude and the feeling that this is making my life better. Having the taste of the food, being thankful about the food, gratitude होगा. Okay, start reading. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. ओके. अच्छा, एक दिन किसी ने बोला था आपको गुस्सा आता है. किसी ने मेरे से सवाल किया था, अभी मुझे याद आ रहा है. ठीक है, तो मुझे गुस्सा आता है एंड इट इज़ व्हेन आई एम वेरी हंग्री. मुझे भूख लग रही है और मुझे मतलब कि यार किसी न किसी सिचुएशन पे कैसा हो रहा है कि खाना खाने में लेट हो रहा है. तो अगर कोई मुझे बोल दे कि ये काम कर लो तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है. Mr. Sameer Khan, I am good and currently we are having a session. If you want to join and if you want to hear about the session, kindly hear this. और अगर आपको ज्वाइन करना होगा इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगी तो काइंडली DM मी. आई विल आंसर योर क्वेश्चन इन द DM रिलेटेड टू दिस सेशन. ओके. So when we are eating food and when I am hungry and then if I am not getting time to eat और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही हो तब मुझे गुस्सा आता है. It reminded me of the days कि जब मुझे काम करना पड़ता होगा या बच्चे लेट कर रहे होते हो. तो what I made changes into my life is if क्योंकि खाना तो मैं बना रही हूँ और घर पे खाना जो है वो मेरे हिसाब से चल रहा है. मैं सर्व कर रही हूँ, मैं लोगों को खिला रही हूँ. तो now what I do is rather than getting fussy and rather than becoming angry about staying hungry, what I prefer is I eat. If others are delaying, if others are not interested in eating, what generally in our tradition we do, घर के सब लोग खा लेंगे, बड़े बुजुर्ग खा लेंगे तब हम खाएंगे. ठीक है, this was the practice. But that practice is no more into my life. If the things are into my hand, I prefer eating and rest others can eat after that. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. ये आप में से और किसी के साथ हुआ है कि जब भी भूख लग रही हो, बहुत तेज़ भूख लग रही हो तो आपने बिल्कुल ही नॉर्मल आपका काम हो पाता है या आपको मतलब डिफरेंस फील होता है, कमज़ोरी लगती है या फिर आप उस तरीके से काम नहीं कर पाते हो जितने एक्टिवली आप काम कर सकते थे? Yes. Obviously, right? So when you will remember that you could not think or function normally, your body felt weak, you might have started to tremble, your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. कुछ ही घंटे अगर आपका जो टाइम है जिसमें आप खाना खाते हो उस वक्त अगर आपको खाना नहीं मिल रहा होता है, वो कुछ ही घंटों में ये हो जाता है. कुछ ही घंटों में आपको ऐसा फील आने लगता है कि इतनी ज़ोर से भूख लग रही है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है. ऐसा ही हो जाता है. तो दैट इज़ वाई नाउ वी नो कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इनटू आवर लाइफ. बिना खाना के हम ठीक तरीके से इवन सोच भी नहीं पाते हैं. Yes, need food to live, to think and to feel good. You start reading. Yes. You need food to live, to think and to feel good.
And so there is a great deal to be grateful for about food. Okay, now it's very clear that food is such an integral part of our everyday life that with good food, and at least with food, we will live good, will think, and will feel good. So with the food, everything is connected. How our day goes, how do we feel, how do we think, how much energy we have, how are we spending our day, everything is connected, है ना. तो इसलिए अब फूड के प्रति तो ग्रैटिट्यूड बनता ही बनता है. कंटिन्यू. Yes. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. ओके, For नाउ फूड हमारे पास एक, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वीट और लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ राइस. राइस एंड वीट इज अ स्टेपल फूड इन इंडियन कल्चर एंड ये हर किसी के घर में बनती ही बनती है, बेसिक है. तो आपके घर में ये राइस आप दुकान से किस तरीके से घर पे आ जाता है, आप सिर्फ इतना ही जानते हो कि भाई हमने दुकान में जाना है या दुकान वाले को बोलना है हमारे घर में आटा या चावल आ जाएगा, है ना. बट कभी क्या आपने इमेजिन किया है या सोचा है कि ये राइस जो आपके घर में बना है या रोटी जो आपके घर में बनी है, ये किस तरीके से प्लांट में मतलब ग्रो की गई है, किस तरीके से वो दुकान में आई है और किस तरीके से वो आपके घर में आई है. क्या क्या लगा होगा उस को ग्रो करने के लिए. कभी भी वो एंटायर फ्रॉम दी स्क्रैच के प्रोसेस के बारे में कभी सोचा है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव वेजिटेबल गार्डन इनटू योर होम. साक्षी, जस्ट अ मोमेंट. साक्षी, आपके मोबाइल की सेटिंग्स में कुछ होगा, आप एक बार लॉग आउट करके वापस से लॉग इन कर लो, आपको शायद दिख जाएगा. वीडियो में दिख रही है. आपको भी वीडियो नहीं दिख रही है, छोटी सी स्क्रीन में भी नहीं दिख रही है. ओके, मैंने सिर्फ स्क्रीन Okay, we'll check that later. Okay, how many of you have a kitchen garden? कभी भी अपने घर पे मिर्ची या फिर टोमेटो या कुछ भी प्लांट किया है? एनीथिंग दैट वी ईट, कभी भी उसका कभी कोई पौधा लगाया है? Yes. ओके, फिर किस चीज़ का पौधा लगाया था? Lady finger. लेडीज फिंगर. ओके, लेडीज फिंगर की लगाई थी. तो क्या वो कितने लेडीज फिंगर निकलते थे एक बार में? एक बार में 3-4. एक बार में 3-4. तो कभी आपने इमेजिन किया है कि 3-4 लेडीज फिंगर से तो घर में किसी का भी नहीं हो पाएगा, ना ही आपकी छोटी सी बेबी का हो पाएगा. तो वो 1 किलो. और अच्छा, लेडीज फिंगर जब तोड़ करके घर में रखते थे तो कितनी देर के लिए फ्रेश रहता था? 3-4 दिन. 3-4 दिन. नाउ इमेजिन कि ये लेडीज फिंगर जो भी फार्मर ग्रो करते हैं, ठीक है, वो ग्रो करते होंगे जहाँ से वो मंडी में जब आता होगा, उतने के बीच के दौरान में उसको फार्मर ने किसी को सेल किया. वो सेल करने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन में आया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर मंडी में आए, होलसेलर मंडी के पास से रिटेल में सब्जी वालों ने उनको ख़रीदा. उसके ख़रीदने के बाद वो आपके लिए बेचने के लिए आए.
या तो फिर वो रेडी में लेकर के आए, या तो फिर आप सब्जी मार्केट में जा कर के आपने उसको खरीदा, ठीक है। तो इन दी एंटायर प्रोसेस शायद 1 दिन लगा होगा या 2 दिन लगा होगा, या जितना भी टाइम पीरियड हुआ होगा, उस टाइम पीरियड में आप इमेजिन करो तो आपके पास फ्रेश सब्जी कैसे आ जाती है। कभी इमेजिन किया है? नहीं। और फिर इतने बड़े अमाउंट में वो प्रोडक्शन होती होगी। हमने जब प्लांट किया तो एक पौधे से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 भिंडी निकल रही है, और इमेजिन करो कि उन लोगों को उसका कितना रख रखाव ख्याल रखना पड़ता होगा, तब तो जा कर के इतने टन्स में वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड देन इट कम्स बैक टू यू, एंड देन फ्रॉम द वेजिटेबल मार्केट दैट यू बाय दैट वेजिटेबल एंड देन कुक एंड ईट। सिमिलरली जो भी प्लांट को इमेजिन करो, जो भी वेजिटेशन को अगर आप देखो, तो फ्रॉम वेरी स्क्रैच जो भी उसकी प्रोडक्शन हुई होगी, उस प्रोडक्शन के बाद कितना सारा उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हुआ होगा, एंड टू द फाइनल डेस्टिनेशन। इफ़ यू आर बाइंग अ पैक्ड वीट, देन इमेजिन कि उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, वो सारी स्टेप्स भी इंक्लूडेड होंगी अपार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, एंड स्टिल यू गेट द फ्रेश प्रोडक्ट टू ईट। कितना ज़्यादा उसके बीच में कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हुए होंगे और कितना ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व हुआ होगा। एक पौधे को ग्रो करने में कितना मेहनत लगा होगा वो आपको बिल्कुल ही अंदाज़ा होगा, क्योंकि आपने प्लांट किया है। क्या बिना पानी दिए वो पौधा चल रहा था? कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग लगाते हैं प्लांट्स और उसमें क्या होता है कि रैट्स कम एंड ईट इट, या फिर सम बर्ड्स कम एंड ईट देम, एंड फिर वो प्लांट ग्रो भी नहीं कर पाते हैं। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट देम, वी हैव टू हैव अ प्रॉपर सनलाइट। जितनी सनलाइट की ज़रूरत है उतनी ही सनलाइट उसमें मिले, जितनी पानी की ज़रूरत है उतनी पानी हम उसको दें, जितनी खाद की ज़रूरत है उतनी खाद हम उसमें दें। वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट, वी हैव टू नर्चर इट, देन ओनली वी हैव इट। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having the food to eat. Continue. For you to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and transportation, people who have driven enormous distance day and night, all of them working together in perfect harmony, ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Yes, there is another this line, available year round. If you remember your childhood, all the vegetables and fruits were not available all year round. That's why they were called as seasonal vegetables or seasonal fruits. At today's date also we know what is the meaning of seasonal fruits and vegetables, but still most of the fruits and vegetables are available all year round. And apart from these, the cold storages are involved. Apart from these, how it was been picked up, how many people were involved in picking it up, how many packers were involved, with what speed and what pace they had to work that it gets to the buyer very fresh, desired fresh. एक फ्लावर भी अगर आप देखोगे, अपने घर पे फ्लावर भी ग्रो करते हो, उस फ्लावर को तोड़ते हो अपने घर में, अगर आपने तोड़ करके पानी में करके जो भी आपने घर पे रखा होगा, कितने दिन तक फ्रेश रहता है। एंड दैट फ्लावर व्हेन यू बाय फ्रॉम दी स्टोर, अगर आपने बुके भी खरीदा हो, फ्लावर भी अगर खरीदा हो, तो यू थिंक कि जब वो आपने वहाँ से ले करके आते हो अपने घर में, तब भी वो 24 घंटे या फिर 2-3 दिन फ्रेश रह पाता है। तो जब ग्रो हुआ होगा, जब ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, ट्रांसपोर्ट होने के पास उस वेंडर के पास पहुंचा होगा, वेंडर से हमारे घर में आया, और तब भी वो 3 दिन तक के लिए फ्रेश है। और हम इतनी प्रोसेस इन्वॉल्व होने के बाद
और वही हमने अपने ही घर में तोड़ा और अपने ही घर में तोड़ करके उसको लगाया तो भी वो 3 ही दिन तक फ्रेश है। तो कैन यू इमेजिन कि उन लोगों ने कितना ज़्यादा उसके लिए एफर्ट किया होगा, किस तरीके से उन्होंने उसको किया होगा। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता कि भाई उन लोगों ने किस तरीके से उसको नर्चर किया कि वो उनके पास भी फ्रेश है और प्लस हमारे पास आने के बावजूद वो फ्रेश है। थिंक अबाउट मीट ग्रोअर्स। Yes. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. ओके, नाउ इट रिमाइंड्स मी डेयरी प्रोडक्ट्स। आज के डेट में क्या होता है ना कि हम लोग गए या तो फिर मिल्क मैन वुड कम एंड डिलीवर एट योर होम इफ यू आर getting a packed food, packed milk, then the packets are delivered and you are just consuming it after boiling it. I remember the entire process of milking because when my grandfather was there and even after his demise, my grandmother used to look after the cows. We had cows in our home. तो एक काऊ से जितनी भी मिल्क आ रही होती उसके पहले जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व होते, जितनी मेहनत होती है, शी यूज्ड टू वेक अप 4 o'clock or 3 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, गो टू दैट प्लेस एंड देन क्लीनर से वो पूरा एरिया को क्लीन करवाना। उसके बाद जो एकदम बहुत ही बिग बिग ये होते थे ड्रम्स काइंड ऑफ होता था जिसमें गाय के लिए खाना वगैरह मिक्स वगैरह करते थे। और घर में ना बिल्कुल वो सैक ऑफ फूड आते थे, बिल्कुल बोरिया वगैरह में खाना और गाय का खाना आता था। एक स्पेस होता था बिकॉज वी हैड 2 to 3 काउज इन आवर होम, तो वो 2-3 गाय के लिए बोरियों में खाना करके रखा हुआ है और उनको पूरा न्यूट्रिशन देना है। तो क्या क्या कितने अमाउंट में मिक्स करना है। और आप उनको खाना तो वैसे ही नहीं दोगे, पहले उनका पूरा जिस एरिया में था वो पूरा एरिया क्लीन किया जाता था। वो क्लीन होने के बाद उनका जो फूड का जो कंटेनर होता था वो पूरा वॉश होता था। वो कंटेनर्स वॉश होने के बाद तब उनके लिए फ्रेश फूड मिक्स होता था। मिक्स करने के बाद उनको जो सोक करते थे जिसमें, तो वो सोक करके थोड़ी देर रखा जाता था ताकि वो बहुत ही अच्छे से वाटर को एब्जॉर्व कर ले, क्योंकि गाय के लिए दिन भर का पानी भी उसमें जाना चाहिए पोर्शन, तो वो पूरा फूड वाटर को एब्जॉर्व कर ले, वो इतना सॉल्यूबल हो जाए, तब फिर वो काऊ के पास देते थे खाने के लिए। वो पूरा एंटायर प्रोसेस ऑफ ओनली 1 शेड्यूल, मॉर्निंग शेड्यूल वॉज 3 to 4 hours, and apart from that cleaning and all, and then after that the milkman would come, and that milkman would come and milk the cow, and then the milk was ready and to travel into our kitchen. तो एक गाय के लिए उनकी लालन पालन के लिए सुबह से वो जितना टाइम उसमें लगता था, सिर्फ और सिर्फ 1/2 की बात कर रहे हैं। उसके बाद उनका लंच टाइम, फिर उनका डिनर टाइम, जितने भी आज में उनको खाना देने का रहता था वो पूरे टाइम पे पूरा क्लीनिंग प्रोसेस एंड ऑल। और उसके बाद मिल्किंग वाज नॉट एन इजी टास्क। जब भी मिल्कमैन आते थे वो कंटेनर लेकर के आते थे, उस कंटेनर को वॉश करें एंड फिर काऊ को नहलाना वगैरह, वो भी प्रोसेस होता था, क्योंकि गाय तो जिस जगह पे बंधी हुई होती थी उसी जगह पे बैठ जाती थी। तो आपको उनको तो डेली नहलाना है, उनको पूरा क्लीन करना है, तभी जा कर के वो मिल्किंग से पहले काऊ का बेदिंग भी ज़रूरी होता था। तो वो उसके बाद नहलाने वहलाने के बाद फिर उसके बाद वो मिल्किंग होता था। मिल्किंग में भी ये नहीं कि एक बार किए और मिल्किंग हो जाती थी, उसमें भी कितना ज़्यादा टाइम लगता था। एंड देन यूज टू बॉयल इट एंड उसके बाद फिर वो कंज्यूम करें। तो उसका स्क्रैच से कितना ज़्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, कितना ज़्यादा उसमें टाइम लग रहा है, उन सब चीज़ों को अगर आप देखो, रियलाइज करो, तो इट्स नॉट ईजी टास्क, इट्स नॉट एट ऑल एन ईजी टास्क। एक फार्मर जो सुबह 4 बजे या 3 बजे उठ करके अपने
खेत में जा कर के वो जिस तरीके से बीज बो रहा है, उसमें जितना पानी डाल रहा है, जितना उसमें समय लगा रहा है, उस प्लांटेशन की जिस तरीके से ख्याल रख रहा है, उसमें जिस तरीके से खाद डाल रहा है, जिस तरीके से उसने बीज बोया होगा, ईच एंड एवरी टास्क, इफ यू थिंक यू कैन वर्क ऑन द फील्ड एंड हैव दैट अमाउंट ऑफ फूड फॉर इवन वन डे। आप अगर भिंडी की बात की तो वो एक वक्त का भी नहीं हो पाया, तो पूरे एक दिन का जितना आपका खाना एक इंडिविजुअल के खाने का कंजम्पशन है वो भी प्रोड्यूस करना कितना मुश्किल है। एक वक्त का अगर आपको अपना पेट भरना हो और जिस तरीके का खाना आप खा रहे उस सारी चीज़ों को स्क्रैच से अगर आपको प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाए तो आपको कितना समय लगेगा और आपको कितना उसमें मेहनत लगेगा, उसके बारे में सोचो। क्या आप उस चीज़ को प्रोड्यूस करके उसी लाविश मील को प्रिपेयर करके खा सकते हो अभी के डेट में? टू फील इवन मोर ग्रैटिट्यूड, To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers. नाम भी हो चुका है। okay, then there are pickers and the packers. Next. Okay, ये पेज हाँ। आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। The world's food The product. world. ओके, आप लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हो कि वीडियो नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मैंने स्क्रीन सिर्फ एक ही शेयर किया है अभी आप लोगों को, दैट इज वाई वीडियो नहीं दिख रहा है। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द चैप्टर राइट नाउ। ओके, आप लोगों की भी स्क्रीन बंद रहती है एंड देन वी आर स्टिल कम्युनिकेटिंग, सो लेट्स नॉट फोकस अपॉन वेदर वीडियो इज विजिबल और नॉट, लेट्स फोकस ऑन द चैप्टर बिकॉज चैप्टर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन मी गेटिंग विजिबल इन टू द स्क्रीन। साक्षी का फोकस ही नहीं हो रहा। Sakshi, you come back to this Google Meet rather than staying in the Instagram. Okay. She's not live there. Okay. Continue. Okay. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Yes. So not only the food is coming to the store, nearest grocery store, and at your home, it is also going to other places. It's also going to restaurants, it is also going to supermarkets, cafes, airplanes, school, hospital, everywhere. तो सप्लाई सिर्फ और सिर्फ आपके घर पे नहीं हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है। तो इस ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए अगर आप सप्लाई चेन के बारे में भी सोचो तो यार स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में भी सोचो। तो जिस तरीके से आप अपने घर में सिर्फ और सिर्फ घर का स्टॉक मैनेज कर रहे होते हो कि भाई मेरे हर महीने में 2 किलो 10 किलो 5 किलो जितनी भी इतनी रिक्वायरमेंट है एंड फिर मुझे इस समय ऑर्डर करना है, और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, है ना। ओह अच्छा, ये राशन तो मैं ऑर्डर करना भूल गई, या ये राशन तो मैं मंगवाना भूल गई। इट हैपन्स इन टू आवर होम एंड देन इमेजिन कि यार अगर वो प्रोड्यूस ही करना भूल जाए तो डज इट वर्क, डज इट फंक्शन लाइक दैट? Everything they have to also keep on check from the scratch, from the production to the final destination. इसमें जितनी भी सप्लाई चेन इन्वॉल्व होती है, जिस तरीके से इनका स्टॉक मैनेजमेंट होता है एंड जिस तरीके से वो आपके पास घर में आता है, देयर माइट बी 1 or 2 स्पेसिफिक आइटम्स जो आप वही ब्रांड के उसी को यूज़ कर रहे होते हैं बिकॉज यू आर अ लॉयल कस्टमर फॉर दैट ब्रांड। इन दैट सिचुएशन अगर वो स्टोर में अवेलेबल नहीं होती है देन डू यू नॉट क्वेश्चन दैट कि ये कब आ रहा है, ये कब आ रहा है। यू विल कीप ऑन क्वेश्चनिंग 1 or more टाइम्स कि यही प्रोडक्ट यही ब्रांड के कब आ रहे हैं स्टोर में।
आप मंगवा दोगे क्या, कब मंगवा दोगे, मुझे यही वाला चाहिए. यू थिंक अबाउट आस्किंग द सेम ब्रांड सेम प्रोडक्ट, बट ये सारी चीज़ों को फाइनल स्टोर में आने से पहले कितनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हुई होगी. अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वन मोर थिंग. टुडे आजकल ना ये एग्जॉटिक फ्रूट्स का बड़ा चलन चल रहा है ना. वी हैव नाउ कीवी, वी हैव ड्रैगन फ्रूट, एंड दीज आर नॉट इंडियन फ्रूट्स. तो जब आई हैड कीवी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिमेंबर it tasted so good, very delicious, that I thought it's one of my favorite fruit, by the way, I think so. And then I thought पता नहीं ये खाने का मौका कब मिलेगा. And then अब तो यार जब भी सीज़न आती कीवी की इट्स अवेलेबल, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने जितनी बार भी कीवी खरीदी है ना, आई डोंट नो कि वो उस कब कितना राइप होना चाहिए, वो किस तरीके से होना चाहिए, एंड व्हेन इट इज़ द राइट टाइम टू ईट कीवी. खरीद तो लेते, बट वो स्वीटनेस जो मैंने फर्स्ट टाइम खाई थी वो मुझे फ़िलहाल अभी तक नहीं मिला, बिकॉज आई डोंट नो. बट डिस्पाइट कि कीवी इंडियन फ्रूट नहीं है, हैव यू एवर थॉट कि यार वो इम्पोर्ट तो हर वक्त होकर के नहीं आ रही है, अगर इम्पोर्ट होकर के आ रही है तो इट्स गुड, लेकिन उनको यहाँ पर भी ग्रो कर रहे हैं. अब यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं तो यार यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ का सॉयल कंडीशंस, वॉट एवर, इट्स एंटायरली डिफरेंट. वो जहाँ पर ग्रो की जाती थी उससे तो यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट है ना. तो लेकिन तब भी यहाँ पर उसको ग्रो कर ले रहे हैं, एंड ग्रो करके फिर उसके बाद वो हमारे पास अवेलेबल भी है खाने के लिए. तो उस एंटायर प्रोसेस को समझने के लिए, उस एंटायर टेम्परेचर, सॉयल एंड ऑल को करने के लिए एक और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा होगा, तब तो जा कर के वो एग्जॉटिक फ्रूट आपके पास फाइनली अवेलेबल हो रहा है. आज के डेट में तो हर चीज़ हर जगह अवेलेबल हो जाता है ना. तो कैसे हो रहा है. आप ड्रैगन फ्रूट की एग्जांपल ले लो, इट्स ऑफ आई थिंक सो बैंकॉक थाईलैंड, उधर का वो फ्रूट है, ठीक है. तो वो अब इंडिया में अवेलेबल है. Sitting in India, you can have fruits of the other countries. So उसकी वेजिटेशन या उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी इम्पोर्ट, उसका एक्सपोर्ट, यार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते होते तो वो सॉइली हो जाएगा, ख़राब ही हो जाएगा. बट स्टिल आपके पास जब आ रहा है तो वो बिल्कुल ही फ्रेश कंडीशन, फ्रेश स्टेट में आ रहा है. तो थिंक अबाउट एंटायर प्रोसेस नाउ. फूड इज़ अ गिफ्ट. रीड फ्रॉम इट. Food is a gift. It's a gift of nature, because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel mining and manufacturing industries, and enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, water, glorious water. Okay. So नाउ फूड इज़ गिफ्ट ऑफ नेचर. इतना तो चलो अभी हमने फूड के बारे में इतनी देर से बात कर ली, तो हमको इतना तो पता चल गया बिना खाना का तो हम लोग रह नहीं सकते. लेकिन ये भी बात अगर हम लोग याद करें, टू ग्रो द फूड एंड टू मेंटेन इट्स न्यूट्रिएंट्स, क्या भी किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. सॉयल की ज़रूरत होती है, ठीक है. फूड में फिर उसके बाद हम लोग मैन्यूअर डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे होते हैं, एंड देन फिर उसको पेस्ट से कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है. उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है फूड को ग्रो करने के लिए वो लगता है. फिर पानी चाहिए होती है. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ वाटर.
वाटर के लिए अगर थिंक करो तो बिना पानी का जिंदगी में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आपके घर में जो भी सामान है, ये आपका घर भी बिना पानी के खड़ा ही नहीं हो सकता था। ठीक है, जब घर भी बनता है तो उसको बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। घर चाहे वुड का हो, चाहे आपका सीमेंट और ब्रिक्स का बना हो, वट एवर। अगर वो लकड़ी के भी घर बने होते हैं ना, तो उसमें भी अगर रूट में जाओ तो लकड़ी को बनने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस पेड़ को पानी नहीं दिया गया होता तब वो पेड़ नहीं बनता, और अगर वो पेड़ नहीं होता तो वो लकड़ी नहीं होता, अगर वो लकड़ी नहीं होता तो आपके घर पे घर नहीं बना होता। लकड़ी का घर रहने दो, सीमेंट जब भी होती है तो सीमेंट में पानी मिक्स होता है। ठीक है, वो मिक्स करते हैं तभी जा कर के ईंट से ईंट को मिलाया जा सकता है। बिना सीमेंट का ईंट के ऊपर ईंट नहीं रख सकते हैं, तभी जा कर के ये दीवारें खड़ी होती है। और जब दीवारें खड़ी होती है, सीमेंट लगा दिया जाता है, उसके बाद भी उसमें पानी डालना पड़ता है। वो पानी को बहुत एब्जॉर्ब करता है, तभी जा कर के वो स्ट्रॉन्ग बनता है। फूड, आप घर में खाना बनाते हो, खाना बनाने के लिए आपको पानी चाहिए होता है। ठीक है, आपके घर पे गार्डन होता है, पौधा होता है, उसके लिए आपको पानी चाहिए होता है। वी यूज़ वॉशरूम्स, वी शावर एवरीडे, वी टेक बाथ एवरीडे, उसके लिए हमको पानी चाहिए होता है। एक गाड़ी है, गाड़ी को चलने के लिए, गाड़ी की इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी हॉस्पिटल हो, कोई भी माइन हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, think about any damn manufacturing industry, it cannot survive without water. किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना हो, किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना हो, उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड बनाना हो, कपड़े बनाने हो, एनी अप्लायंसेस, एनीथिंग ऑन अर्थ, वट एवर एग्जिस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट इफ देयर वर नो वाटर। बिना पानी का कुछ भी पॉसिबल नहीं है। Even it is a plastic or a glass or a metal, even your medicines, everything, each and everything requires water. हमारे शरीर में पानी है। कोई बायोलॉजी के स्टूडेंट है यहाँ? एनीवन कैन से कि कितना % ऑफ वाटर है हमारे बॉडी में? What % of water do we have in our body? Even our blood, it's in a liquid form, liquid state. 64% वाटर चाहिए। 64% हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में 64% वाटर चाहिए। ओके, सो कैन यू इमेजिन कि बिना पानी का क्या है हमारे लाइफ में? व्हाट इज देयर? नथिंग, कुछ भी नहीं। बिना पानी के हमारे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पॉसिबल है। कितनी देर तक, कितने दिनों तक बिना पानी के आप रह सकते हो? If there is magic on this planet, it is contained in water. Can you realize the importance of water right now? yes. Can we survive without water? Impossible. Impossible. So, continue with this. Where would we be without food and water? Okay. Where would be? Even the earth is made up of 70% of water and 30% of land. People are sharing. So, even the planet on which we live is made up of 70% of water. है ना? तो पानी के बिना तो ज़िंदगी नहीं है, ये हम लोगों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। लेट्स कंटिन्यू। वेयर वुड वी बी विदाउट? Where would be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together. Next. Living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water.
With this now it's very clear that how much important food and water is into our daily life. And from the very root source of food and water, how is it valuable? Without food and water nothing is possible. आज का दिन नहीं, आज का वक्त नहीं, गया हुआ दिन नहीं, आने वाला दिन नहीं, नथिंग, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. अगला दिन ही पॉसिबल नहीं, अगला पल ही पॉसिबल नहीं है. टू से द मैजिक, यस कंटिन्यू. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. Okay. Now, since we have understand the value of food and water into our daily life, what we have to do is a simple act of gratitude to our food and water. अब जहाँ से आया है ये फूड, जहाँ से आया है ये पानी, अब वहाँ तो नहीं हो, कम से कम आपके सामने जब आपका खाना है, जब आपका पानी है, तो वो निवाला लेने से पहले, वो एक सिप लेने से पहले, very simple thing what we can do is being grateful that it is available for us. Simple act of recognition and gratitude, and this is going to make wonders into your life. आपको इसकी वैल्यू करेंगे, जब आप इसको इम्पोर्टेंस करोगे तभी आपके लाइफ में अबंडेंस में रहेगी. इट विल मेक इनक्रेडिबल. सी, अभी आपको ये तो पता चल गया कि पानी के कारण सारी चीज़ें लाइफ में पॉसिबल है. तो इमेजिन कि आप हर वक्त जब पानी पी रहे हो और उसको पीने से पहले जब हर वक्त उस पानी के लिए शुक्रिया कर रहे होते हो, तो आप कितने चीज़ों के लिए, उससे कनेक्टेड चीज़ों का शुक्रिया कर रहे हो. कितनी सारी कनेक्टेड चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, खाना खाने से पहले एंड पानी पीने से पहले वी हैव टू से थैंकफुल. वी शुड बी थैंकफुल अबाउट इट. द इनक्रेडिबल थिंग, Yes. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt grateful for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. ओके. नाउ व्हाई इज दिस कमिंग कि भाई हमारे ग्रैटिट्यूड पे करने से पूरे वर्ल्ड सप्लाई में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा. You know, this line is saying that if you pay gratitude to the food and water what you have into your life, it will impact the world's supply. Now, do you have any answer to this question? किसी के पास इसका कोई आंसर है कि भाई हमने आज थैंक यू कहा अपने निवाले के लिए और अपना एक गिलास पानी या जो भी हम जब भी ले रहे हैं, तो उसे वर्ल्ड सप्लाई में कैसे इफेक्ट पड़ेगा. एडिक्वेट सप्लाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी सप्लाई ग्रेजुएट पे करने से शायद. अभी तक जितनी भी चैप्टर्स हमने पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था कि ग्रैटिट्यूड से क्या होता है, इम्प्रूवमेंट, ग्रो, ठीक है, अबेंडेंस. जिसके पास जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है उसको उतना ही वो मिलेगा, उसकी बढ़ोतरी उतनी ही होगी, है ना. और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है उससे क्या होगा, जो भी है आपके पास वो आपसे छिन जाएगा. हर चैप्टर में ये स्टेटमेंट आता था ना कि जितना आप ग्रैटिट्यूड पर पे करोगे वो उतना ही बढ़ जाएगा, और अगर आप ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते हो, जो भी चीज़ें आपके पास है तो वो भी आपसे छिन जाएगी. अब अगर आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हो तो ऑब्वियसली वो बढ़ रहा है.
अगर हर एक इंसान जिनके पास वो है, अगर वो उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करेगा, तो आप कितनी ज़्यादा वाइब्स क्रिएट करोगे। एक का वाइब्स, अगले का वाइब्स, तीसरे का वाइब्स, चौथे का वाइब्स। लंगर में खाना खाया है कभी? लंगर में खाना खाया है किसी ने? यस यस मैम, खाया। खाया है ना। लंगर में खाना कभी भी कम पड़ता है? कभी सुना है कि लंगर में खाना कम पड़ गया? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। मतलब उनको कैसे पता चल जाता है यार कि कितना। और कभी ये सुना है कि लंगर का खाना वेस्ट हुआ है? कभी नहीं, मैंने भी नहीं। मैंने लंगर में 1 या 2 बार खाया होगा जब मैं दिल्ली में थी तब। तो आई हैव ऑलवेज हर्ड दैट कि लंगर का खाना, अब चाहे आप कितनी भी लास्ट मोमेंट में पहुंचे हो, आपके लिए खाना होता है। और लंगर में खाना खाने वक्त क्या करते हैं? जब खाना सर्व होता तो तुरंत आप खाने लग जाते हो इमीडिएटली, कि आप वेट करते हो सब कोई का सर्व होने का? जितनी भी पार्टियों में सब लोग एक लाइन से बैठ जाते हैं, फिर सब कोई का प्लेट में खाना डल जाता है, सबको एक साथ वाहे गुरु शायद बोलते हैं, जो भी उनका रहता होगा वो सब एक साथ प्रे करते हैं एंड देन वी स्टार्ट ईटिंग। ठीक है, वो कैसे मास में वो कितना खिला पाते हैं, कैसे हो जाता है, कभी पता ही नहीं है। एंड इट हैपन्स, हमेशा वो अबंडेंस रहती है उनके पास। अब हम सिर्फ और सिर्फ लंगर का ही एग्जाम्पल लेकर के अगर यहाँ बता रहे हैं कि वो अबंडेंस कैसे हो जाता है, तो इमेजिन ना, धीरे धीरे आप पूरे स्केल को बढ़ाते चले जाओ। पहले आपके घर पे ये बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी, उसके बाद धीरे धीरे एक मास में होता चला जाएगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी चैप्टर्स पढ़ा था, इट वॉज टॉकिंग अबाउट आवर पास्ट। हम लोगों का 1 वीक हो चुका है। ठीक है, 1 वीक में अभी जो भी आपकी ग्रैटिट्यूड्स बताई जा रही थी, वो आपसे पर्सनल रिलेटेड बातें हो रही थी। आप एज अ इंडिविजुअल अपने आप पे कैसे ग्रैटिट्यूड से अपने लाइफ में एज एन इंडिविजुअल कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकते हो। ग्रेजुअली ये चैप्टर्स के जो लेवल है, अब आप देखो ये बढ़ते चले जा रहे हैं। सबका सवाल था ना कि दूसरों के लिए कैसे होगा, तो ये धीरे धीरे मैंने बोला था आगे आपके चैप्टर्स में आते चला जाएगा। तो अब क्या है ना, ये मास की बात भी शुरू हो रही है। इफ इनफ पीपल फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर फूड एंड वाटर, इट वुड एक्चुअली हेल्प पीपल हु आर स्टार्विंग एंड इन ग्रेट नीड। तो जितनी ज़्यादा लोग ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो अबंडेंस में अवेलेबल होगा। अगर उस चीज़ की उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस होगी, तो ऑब्वियसली जितनी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके पास नहीं हो पा रहा, उनके पास ये अवेलेबल हो पाएगा। इट्स सिंपल, वी विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर सप्लाई ऑफ फूड एंड वाटर, मोर एंड मोर प्रोडक्शन वुड बी पॉसिबल। Continue reading. By the law of attraction. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. पुराने समय में पता है, आई डोंट नो किन किन ट्रेडिशंस में ये होता है, जब बारिश नहीं होती थी ना, तो बारिश के लिए पूजा होता था। बहुत सारे ऐसे जगह पे होते थे ना कि हवन होते हैं मास में। आई थिंक सो शायद रामायण या महाभारत में भी ये इंक्लूडेड है। ठीक है, यज्ञ किए जाते थे, हवन होता था, और मास में वो प्रेयर्स वगैरह होते थे, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को पूरा किया जा सके। तो जब मास में, जब बहुत ज़्यादा लोग बैठ कर के उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं, तब उतनी ही मास प्रोडक्शन उस चीज़ की पॉसिबल हो पाएगी, उतना ज़्यादा ही अबंडेंस हो पाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण, द न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है ना, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो था, तो जितनी ज़्यादा ये एक्शन मास ग्रैटिट्यूड में होगी, उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन मास में होगी।
which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. तो अब आज जब भी आप खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो तो उससे ये याद कर सकते हो कि मेरे खाने से और उस चीज़ का शुक्रिया अदा करने से आपने शायद किसी और भी एक इंसान का पेट भरा होगा या एक वक्त का उसके लिए खाना किया होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे? आपके ग्रैटिट्यूड से, आपके शुक्राना से, आपके नियामतों के कारण ही, सिर्फ और सिर्फ आपके नियामतों के कारण ही। गरीबों को भोजन कराना वो तो एक बहुत ही अच्छा पुण्य का काम होता है, लेकिन आपने जब शुक्र किया, उसका शुक्राना किया, तो भी आप किसी का पेट शायद भर रहे हो। तो एवरी टाइम बिफोर ईटिंग फूड एंड बिफोर ड्रिंकिंग वाटर you need to say be thankful about it. In addition, Okay. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. स्टार्टिंग में हम सबने ड्रीम लिखा है ना? तो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों को बोल दिया गया था कि वी नीड टू बी ग्रेटफुल। हमारी ड्रीम्स तभी ही पूरी हो सकती है जब हम लोग ग्रेटफुल रहेंगे। तो इन एडिशन योर ग्रैटिट्यूड फॉर फूड एंड वाटर कीप्स द मैजिक कंटिन्यूइंग इन योर लाइफ and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you. Water is connected to everything, that has been clear right now. Now with this everything, whatever is dear to you, whatever you love, whatever you dream of having into your life would be possible while you're praying and being thankful to the food and water. Hello everyone, hello Harshdeep, hello Sonali. We are continuing with this session today, and today we are talking about food and water that plays a very important role into our life, and how we can pay gratitude to the food and water in our life. और उससे कितनी ज़्यादा हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, we are talking about that. You can keep continuing hearing the session which is going in the Google Meet. And if you want to be part of this session, you can DM me. And while listening over here, if you have any questions, you can DM the questions as well. Okay, continue reading. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when we look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. Okay, now at present scenario, हमारे पास जो भी बाहर से खाना आता है, how do we do what we do? सबसे पहला काम क्या होता है कि उसको सैनिटाइज करना है। अगर सैनिटाइज नहीं कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले सबसे पहले वॉश कर रहे हैं, वॉश करके उसको रख रहे हैं, एंड देन उसके बाद उसकी पूरी क्लिनजिंग और प्यूरिफिकेशन करने के बाद ही हम लोग आज के डेज में खाना खा रहे हैं। इज इट ट्रू? कोविड में तो कम से कम ये हम लोगों ने कर लिया कि हम लोग फूड को प्यूरिफाई करने की कोशिश करते, क्लेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड विद एन एक्स्ट्रा एफर्ट। तो ये जो प्यूरिफिकेशन और क्लिनजिंग प्रोसेस है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, हम लोग आज प्रोसेस कर रहे हैं विद सैनिटाइजेशन या वेजिटेबल वॉश, फ्रूट वॉश, ये सब परचेज कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब में रख रहे हैं, फिर देन वी क्लीन इट, वी वॉश इट, देन कीप इट फॉर ड्राइंग, एंड देन आफ्टर दैट वी आर स्टोरिंग द एंटायर न्यू शेड्यूल इनटू आवर लाइफ। तो ये एंशिएंट टाइम्स में इस चीज़ का तो बहुत ज़्यादा बिलीफ था कि क्या है कि ग्रैटिट्यूड से अपने फूड को प्यूरिफाई करना। अब ये जो फिजिकल फॉर्म में हम लोग फूड को प्यूरिफाई कर रहे हैं, दैट इज फिजिकली, बट इन डेप्थ व्हाट द प्यूरिफिकेशन मीन्स इन ओवर हियर विल गेट टू नो ग्रेजुअली। ओके,
कि ये प्योरीफाइड वर्ड क्या मीनिंग ला रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इफ़ योर कुक इज़ मेकिंग योर फूड और कुक का मूड ठीक नहीं है, शी इज़ नॉट इन अ गुड फीलिंग जोन, शी और ही इज़ नॉट इन अ गुड फीलिंग जोन, एंड she is very angry, she is very frustrated, she is very sad, and whatever she cooks, that energy is flowing into your food. अगर वो नेगेटिव जोन में नेगेटिव एनर्जी से खाना बना रही है, बीट एनी वन, नॉट योर कुक, आप अगर बना रहे हो या बीट अ गर्ल और अ मैन, जो भी खाना बना रहे हो, या रेस्टोरेंट में शेफ खाना बना रहे हो, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जब वो बन रहा है, पैक हो रहा है, एट एनी लेवल, तो जिस भी लेवल पे जब भी वो बन रहा है, पैक हो रहा है, या आपके किचन में बन रहा हो, तो उस समय जिस एनर्जी से फूड बना हुआ हो, वो एनर्जी इस फूड में ट्रांसफॉर्म होती है। आप वही वाइब्स और वही एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। अब जब आप नेगेटिव एनर्जी वाले क्रिएटेड फूड को कंज्यूम करोगे, आपने घर में बड़े ही गुस्से में खाना बना दिया, आपने घर में इतना अपना टेम्पर हाई करके रखा हुआ है और आप जा कर के उसको खाना बना रहे हो, वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ आपने ट्रांसफ़र कर दी? खाने में ट्रांसफ़र कर दी। खाना जैसा भी बन जाए, अच्छा भी बने या फिर जैसा भी बने, बट क्या है कि उस फूड में वो एनर्जी है, जो भी उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है, वही एनर्जी उसमें के अंदर भी जाएगी। तो अगर आपके घर में आप खाना बना रहे हो, अच्छे वाइब्स में नहीं वो खाना बन रहा है, तो आपने जिनको भी सर्व किया है, आप वही एनर्जी उनको भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, वही वाइब्स आप उनको भी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। तो किस तरीके से, यू नेवर नो यार, सब चीज़ घर में कभी अच्छा रहता है, सबने अच्छे से खाना वाना खाया, आपने भी खाया, सबका ठीक रहा, लेकिन कभी क्या होता है, किसी की स्टमक अपसेट हो जाती है, या क्या होता है, सम चिड़चिड़ होते रहते हैं, या फिर क्या पता क्या मूड नहीं अच्छा रहता है, या मूड स्विंग हो जाता है, बिना किसी रीज़न के मूड स्विंग हो जा रहा है। ऑल दीज थिंग्स वी फील एवरी डे। वाई डिड इट हैपन? कभी भी इस चीज़ का एनालाइज करेंगे, यार ऐसा क्या था, सब चीज़ तो अच्छा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये मूड क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने जो कंज्यूम किया है उसमें वो वाइब्स गई है, और उस वाइब्स के इम्पैक्ट आपके ऊपर नज़र आ रहा है। तो पुराने ज़माने में इस फूड को जब ग्रैटिट्यूड देते थे, तो उस ग्रैटिट्यूड की वजह से वो ये सोचते थे कि उस फूड को वो प्यूरिफाई कर रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो ठीक है, हमारे घर में हमेशा हमारा घर अन्न धन और जल से भरपूर रहे, इसकी प्रार्थना हो जाएगी अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो। उसके अलावा अबंडेंस ऑफ फूड वाटर इन योर लाइफ, उसके अलावा भी अगर आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, तो उससे क्या होता है? नाउ बिफोर कंटिन्यूइंग, आज मैंने आप लोगों को बोला था कि लेट कीप अ ग्लास ऑफ वाटर। तो पहले आप लोगों में से आप सब कोई पानी पियो, एक सिप लेना। एक सिप लेकर के पानी को रखो। अब आप थैंक यू बोलो पानी को, ठीक है, से थैंक यू, पे योर ग्रैटिट्यूड्स टू द वाटर एंड देन ड्रिंक इट। पूरी फीलिंग पूरी इसके साथ पीजिएगा, जितना पीना चाहो। थैंक यू बोलने से पहले और थैंक यू बोलने के बाद पीने में क्या आपको कोई फ़र्क लगा? किसी को भी?
अच्छा लग रहा है। बाद में दोबारा कभी ट्राई करना, ठीक है। आज एक बार फिर से ये ट्राई करना, क्योंकि अभी तो तुरंत आपको याद नहीं रहेगा ना कि भाई थैंक यू बोलना है हर बार सिप लेने से पहले। और ये एक्सपीरियंस मुझे बाद में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में या फिर वैसे मैसेज करके बताइएगा कि नॉर्मली आपने पानी पिया और जब आपने पूरी श्रद्धा से, पूरी ग्रैटिट्यूड के बाद पानी पिया तो क्या डिफरेंस आया। ओके, लेट्स कंटिन्यू। In the ancient time that the people believed when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries of quantum physics have made in recent times, such as observer effect, the ancients may very well have been right. तो इसके बाद क्या ना, ये तो पुराने ज़माने में था ही था कि वो लोग खाना खाने से पहले खाना को ग्रैटिट्यूड पे करते थे। बट आज के डेट में ये रिसर्च के बाद भी, ठीक है, ये रिसर्च के बाद भी दे हैव एक्सेप्टेड दिस, द डिफरेंस बिटवीन without gratitude, eating food without gratitude and paying gratitude, and what are the differences. The observer effect, continue from here. The The observer observer effect in quantum physics refer to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consume had the ultimate effect of well-being on your body. Okay, ये वही बात होगी कि अगर आप ऑब्जर्व करो कि आप जब ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, ग्रैटिट्यूड से जब आपकी फूड प्योरीफाई हो रही है और ग्रैटिट्यूड देने के बाद जब आप उसमें पॉजिटिव वाइब्स डाल रहे हो और उस पॉजिटिव वाइब्स, एक पॉजिटिव एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आपने उस फूड में दी, उसके बाद जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी डेली लाइफ में, आपके बॉडी के वेल बीइंग में किस तरीके से इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फाइंड द डिफरेंस, एंड इट हैज़ बिन रिसर्च्ड, ठीक है। बिकॉज जो भी थ्योरीज कभी भी सुनने को मिलती है ना, तो जो भी प्रैक्टिसेस सुनने को मिलती है तो उसका वो रिसर्च भी होता है, एनालिसिस होती है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये अब उसके बाद रिसर्च भी किया गया एंड दे फाउंड द डिफरेंसेस कि उसके बॉडी में इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या है। वन ऑफ द ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You'll find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavor seems to explode, and when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. ओके, तो अभी जब हम लोग बहुत ही ध्यान से खाना खा रहे होते हैं पूरी एनर्जी के साथ विथ ग्रैटिट्यूड एंड वी आर फोकसिंग ऑन व्हाट वी आर ईटिंग, ओनली देन वी विल गेट द रियल टेस्ट ऑफ द फूड। टीवी देख करके खाना खाते वक्त ना उस फूड का उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आ रहा होता है, ठीक है, या फ़ोन पे बात करते वक्त या किसी। इससे मुझे अभी एक एग्जाम्पल आया, अक्षय कुमार, द टीवी सेलिब्रिटी, द एक्टर, यू नो व्हाट इज हिज हैबिट्स, he sleeps by 8 or 9 o'clock, he wakes up at 3 o'clock in the morning, 3 or 4 o'clock in the morning,
he had his breakfast by 8 o'clock, lunch by 12 o'clock, and his dinner by 6 o'clock. And in one of his interview, he said that he swallows each bite of his food. Before swallowing each food, he chews it for 32 times. मैं अपने हर निवाले को 32 बार चबाता हूँ, तब जाकर के उनको निगलता हूँ. Something like that he said in the interview. तो कैन यू इमेजिन कि भाई अक्षय कुमार की तो एनर्जी लेवल everyone would appreciate. All of us know कि how energetic that man is. कितनी सबसे एक साल में जितनी ज़्यादा मूवी उनकी रिलीज़ होती है उतनी तो किसी और की होती भी नहीं है. तो कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक वो होंगे जो इतनी ज़्यादा वो काम कर पाते हैं, और इतना ज़्यादा वो डोनेट कर रहे हैं इस बार कोविड में या फिर फ्लड के दौरान. द टॉप मोस्ट in the film industry contribution was from Akshay in terms of money, and it is his practice कि भाई खाना मुझे कैसे खाना है, मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, हर चीज़ का उनका अपना शेड्यूल है, उनकी अपनी दिनचर्या है. तो उसी तरीके से अभी यहाँ पर हम लोग को क्या कह रहे हैं कि जब भी हम लोग खाना खा रहे होते हैं, खाना और पानी के प्रति हमारा ग्रैटिट्यूड है और हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ जब उस खाने को खाएंगे, चबाएंगे, उसके हर स्वाद को फील करेंगे और तब जाकर के उसको उस निवाले को लेंगे, वी विल swallow it. It is going to not only explode in terms of flavors, it is going to have a tremendous impact on your health. And if your health is good, obviously you are going to have every other thing that you want into your life, क्योंकि आप उन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से फोकस कर पाओगे. आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी. जब आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगी तो आपको जितना ज़्यादा काम करना है उन सब चीज़ों पे आप एफर्ट्स लगा पाओगे. बिफोर यू ईट और ड्रिंक, कंटिन्यू. This is all about the magic book reading sessions, and we are continuing this in a Google Meet. If you want to be part of it, you can DM me. I'll share you the link for it. Moreover, we are learning how can we pay gratitude to each and everything in our life. Continue reading. Before you eat or drink anything today, whether you are about to eat a meal, piece of fruit or a snack, or have a drink of anything including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. Okay, continue. You can also try something I do which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Okay. अभी जो मैजिक डस्ट के बारे में बात होगी, ये मैजिक डस्ट एक और दिन चैप्टर में आएगा. ओके, सो बिफोर टेलिंग यू व्हाट इज दिस मैजिक डस्ट ऑल अबाउट, Sexo Style, please DM me and I will share you over there the details. Okay. यू कैन ऑल्सो ट्राई समथिंग आई डू. ये रोंडा ब्राइन जो हमारी राइटर है वो अपनी प्रैक्टिस के बारे में बता रही है कि वो ग्रैटिट्यूड जो पे करती है उसके अलावा वो क्या कर रही होती है, विच हेल्प्स मी टू फील इवन मोर ग्रैटिट्यूड. व्हेन आई से द मैजिक वर्ड्स, आई वेव माई फिंगर्स ओवर माई फूड. तो सॉल्ट और पेपर का रहता है ना स्प्रिंकलर, उसको क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी से दैट टू दैट, जिससे नमक और ये रखते, नमक दाने और ये रखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है?
स्प्रिंकलर्स, ओके। तो वो इमेजिन करो कि एक वैसा ही कंटेनर है, या आप अपने फिंगर से, कई लोगों को नमक अपने उंगलियों से डालने की आदत होती है ना, नमक से सॉरी, जब आप नमक डाल रहे होते हैं अपने फिंगर्स से, तो कैसे उसको स्प्रिंकल करते हैं खाने में। तो वैसे एक इमेजिनरी कंटेनर है, या आप अपना एम्प्टी कंटेनर भी रख सकते हो, बट एक इमेजिनरी कंटेनर है, उससे आप स्प्रिंकल कर रहे हो दोज मैजिक वर्ड्स, थैंक यू। वो एक मैजिक डस्ट है, वो अपने फूड को प्यूरिफाई करने के लिए कर रहे हो। और ये फूड प्यूरिफाई का क्यों बात हो रहा है यहाँ पे? इट्स ऑल बिकॉज आप तो फाइनली कंज्यूम कर रहे हो, उस कंज्यूम होने से पहले फूड में जो भी एनर्जी गई है, ठीक है, उस एनर्जी को आप प्यूरिफाई कर रहे हो। जो भी वाइब्स उसमें गए हैं, उन वाइब्स को आप प्यूरिफाई कर रहे हो। तो उससे पहले आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, थैंक यू पे कर रहे हो, एंड देन यू आर प्यूरिफाइंग योर फूड। तो क्या होता है ना कि यार मैंने मैजिक डस्ट डाल रहे हैं, एवरी टाइम इन आवर फूड आई एम पुटिंग दिस मैजिक डस्ट, ओके थैंक यू, आई एम स्प्रिंकलिंग थैंक यू ऑल ओवर माई फूड एंड वाटर, एंड देन आफ्टर दैट आई एम कंज्यूमिंग। जब आप स्प्रिंकल कर रहे हो थैंक यू अपने खाने पे, तो आप डिफरेंट फीलिंग ले रहे हो, ठीक है। तो इट इज़ हर वे to feel more gratitude that she is sprinkling magic dust on her food. And what is this magic? The magic is of gratitude. I sprinkle them with magic dust and imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. तो उन्होंने ये बिलीव कर लिया कि मैजिक डस्ट जिन जिन चीज़ों में जाएगा, जिन जिन चीज़ों के ऊपर ये आएगा, इंस्टेंटली उसको प्यूरिफाई कर देगा। एवरीथिंग, जिन जिन चीज़ों के ऊपर मैजिक डस्ट हम डालेंगे, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाएगी। दैट इज़ वाई अभी मैजिक डस्ट का एक और चैप्टर आएगा, तो ये इन डिटेल आएगा कि हाउ आर वी प्यूरिफाइंग एवरीथिंग। डूइंग दिस हैज़ हेल्प्ड मी रियली फील दैट ग्रैटिट्यूड is the magic ingredient and I want to add it to everything I eat and drink. तो अब क्या है ना, हर चीज़ों में इसको स्प्रिंकल करना है, हर खाने में स्प्रिंकल कर देना है, उसके बाद फिर खाना है। तो उनको एक फीलिंग आने लगी, भाई मैं मैजिक डाल रही हूँ अपने खाने में, है ना। इफ़ यू फाइंड इट, कंटिन्यू रीडिंग। If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. So this is just for the purpose of creating that feeling, ठीक है। It's your personal choice। आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करके आप उसको मैजिकली प्यूरिफाई कर रहे हो, थैंकफुल और ग्रैटिट्यूड उसमें डाल रहे हो, या फिर आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। इट इज़ हर वे, इट्स नॉट अन अ कंपल्शन ऑफ यूजिंग मैजिक डस्ट, इट्स हर वे एंड इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप अपने खाना और अपने पानी के प्रति किस तरीके से ग्रैटिट्यूड देना चाहो। कंटिन्यू। If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. Yes, आपके सपनों का साकार होना ना होना सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो आप तो ग्रैटिट्यूड देना भूल ही नहीं सकते हो। अगर किसी वक्त आप खाना खा रहे हो
खाना खाते वक्त अगर बीच में भी आपको ख्याल आ जाता है कि आपको ग्रैटिट्यूड देना, आप भूल गए हो, आपने थैंक यू कहना भूल गए, इट्स ओके, आप उसी वक्त जा कर के उसको थैंक यू कर दो। से फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खा लिया, बाकी चीज़ें कर रहे हो, बिजी हो गए, देन ऑल ऑफ अ सडन इट स्ट्राइक्स इनटू योर माइंड दैट यू डिड नॉट से थैंक यू बिफोर ईटिंग और बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर बिफोर, तो you can close your eyes, get into that same state, that same moment, that same time. You can visualize yourself and say thank you for those moment and those time and the time when you were eating or drinking. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic word. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in a day, then repeat this same practice tomorrow. तो भाई जितनी बार भी भूल रहे हो तो ये तो खैर आज का प्रैक्टिस नहीं है, ये आपको रोज़मर्रे करना है, ठीक है। हम लोगों को जो भी सेशन में बताया जाता है फॉर द टाइम बिंग या उस दिन का चैप्टर में होता है, तो उस दिन तो करना ही करना है, ठीक है। ये अगर आप आज के प्रैक्टिस में भूल गए तो ऑब्वियसली आपको अगले दिन करना है, बट क्योंकि हम लोग इतने लंबे टाइम से इतनी ज़्यादा नेगेटिव जोन या इतनी नेगेटिव एनर्जी करके रखे हैं, हमें उस तरीके से अपब्रिंगिंग में वैसा ही हैबिट है कि हम लोगों ने नहीं किया है, तो वी शुड वॉट एवर वी रिमेंबर, जितने भी अभी 7 चैप्टर्स में हमने पढ़ा है उनमें से जो जो चीज़ जब जब आपको याद आता है तब तब आप उसको प्रैक्टिस में रखें, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड एक पल एक समय की बातें हैं। जितनी ज़्यादा आपकी ग्रैटिट्यूड होगी उतना ज़्यादा ही आपका चांसेस है, उतनी ही क्विकली आपके ड्रीम्स पूरे होने का, उतनी ही जल्दी आप गुड फीलिंग जोन में जा पाओगे, उतनी ही जल्दी आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आपका फोकस उन सब चीज़ों में बेहतर हो पाएगा जो आपको अपने लाइफ में चाहिए। जितना वक्त कंप्लेन में, जितना वक्त नेगेटिविटी में, जितना वक्त आपने अपने पूरी ज़िंदगी अब तक बिताई है, आपको उनसे बाहर निकल करके एक प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिनेरियो में ग्लैडफुली, हैप्पीली, गुड फीलिंग जोन में रह करके अपने पूरे ड्रीम्स को अचीव करना है। तो जो आपका एज है उतनी एज में पूरे दिन भर में आपने कितने कंप्लेंट्स किए होंगे, कितना आप नेगेटिव जोन में गए होंगे, उसकी अगर कैलकुलेशन करो तो आई डोंट नो, अगर 1 घंटे का याद करो, अगर एक फाइट होती, एक झगड़ा होता है तो उसमें आप कितने कंप्लेंट्स कर डालते हो। से फॉर एग्जांपल 10 कंप्लेंट्स इन 1 आवर, तो आप इमेजिन करो 24 आवर्स, 24 आवर्स में मतलब पूरे एक दिन में आपने मिनिमम 240 कंप्लेंट तो की ही होगी। उन 240 कंप्लेन का अगर कैलकुलेशन किया जाए कि फॉर एवरी कंप्लेन देयर शुड बी 10 ग्रैटिट्यूड, तो वो 240 कंप्लेन का अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 2400 आपकी ग्रैटिट्यूड होनी चाहिए पर डे। तब तो जाकर के आपने पूरी की पूरी पास्ट में जो भी किया है उसको आप ये कर रहे हो, पॉजिटिवली, पूरी तरीके से पॉजिटिव कन्वर्ट कर रहे हो। तो अब आपको सोचना चाहिए कि किस हद तक आपको ग्रैटिट्यूड करना है, कि आपने अपना पुराना जितनी भी कम ग्रैटिट्यूड दिए, जितनी भी चीज़ों को ग्रैटिट्यूड भूल गए हो, उसका कितना कैलकुलेशन करके कितनी अभी तक में ग्रैटिट्यूड आपको कर देना, प्लस दी एवरी डे, एवरी मोमेंट दैट यू आर लिविंग टुडे। तो भाई ग्रैटिट्यूड को भूल जाना तो अपने आदत में नहीं लाना। अपनी आदत में क्या लाना है भाई? ग्रैटिट्यूड, 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 टू दैट एक्सटेंड कि हमारे कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड में आ जाए, हम इतनी ज़्यादा उस पॉजिटिव वाइब्स को क्रिएट कर ले कि वी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग, वी कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। इट्स टू that extent we have to bring gratitude into our life. Being grateful, continue. Yes. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Okay.
So food and water is one of the most basic thing into our life, and it is one of the simplest thing that is into our life. और एक रोज़मर्रे की सबसे बेसिक चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा सबसे डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड अगर आप रख सकते हैं तो फिर आप अपने लाइफ में मैजिक डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं. मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8. कंटिन्यू. Yes. The magic ingredient number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for the blessing as you can. Second number. Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink and in your mind or out loud say the magic words. Thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Okay. So what does the step number 2 says कि खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले जब भी हो तो अपने मन में या फिर ज़ोर से whichever is your comfort zone, with जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसको थैंक यू कहेंगे, मैजिक वर्ड थैंक यू यूज़ करेंगे. एंड इफ़ यू वांट यू कैन स्प्रिंकल magic dust on your food and water. Step 3. Step 3. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Shortest practice of the day, yet in very deep. Any doubts for today's chapter? आज के चैप्टर के लिए कोई डाउट है किसी को भी? ओके. एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? कल का चैप्टर के लिए कोई भी डाउट? यस्टरडे चैप्टर और प्रीवियस किसी भी चैप्टर के लिए कोई भी डाउट है? और एनी शेयरिंग? लेट मी शेयर व्हाट हैपेंड यस्टरडे वाज. हम लोग सिचुएशन की बात कर रहे थे ना कि कोई भी आपका करंट सिचुएशन हो, सिचुएशन में आप कैसे रहोगे, क्या करोगे. तो देयर वाज पावर कट इन मुंबई. पूरे मुंबई में पावर कट था. एंड इट हैपेंड जैसे स्टेशन वगैरह ख़त्म हुआ 10:30 अराउंड, उसी दौरान पावर कट हो गया. एंड इट केम अराउंड 2 to 2:30. तो जनरली पावर कट वाली कभी भी इश्यूज़ नहीं होती है. एंड पावर कट ऐसा था कि पूरी ट्रेन वगैरह जो भी चल रहे हैं वो सारे रुक गए. मतलब पूरा का पूरा शट डाउन, कंप्लीट शट डाउन. एंड देन अगर पावर नहीं है तो फिर वाईफाई नहीं है. वाईफाई नहीं है तो जो भी हम लोगों का काम है घर पे वर्क फ्रॉम होम है तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट है वो सारी चीज़ें. एंड बॉम्बे का टेम्परेचर इज़ ह्यूमिड एंड इट्स कंपैरेटिवली हॉट. सो बिना फ़ैन के भी थोड़ा सा ये रहता है. तो उस करंट सिचुएशन पे माई डॉटर, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को भी बहुत गर्मी लगती है. तो दे विल स्टार्ट कि यार गर्मी लग रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है. माई डॉटर, मम्मा प्लीज़ ऑन कर दो ना, मुझे खाना खाना है, मुझे ब्रेकफास्ट. शी वॉज हैविंग अ ब्रेकफास्ट एट दैट टाइम ऑफ टाइम. मम्मा ऑन कर दो ना, मम्मा पावर ऑन कर दो, मम्मा फ़ैन ऑन कर दो. शी वॉज कंटिन्यूइंग विद दैट. देन व्हाट हैपन कि मैंने विंडोज़ थोड़ा और खोला एंड जस्ट ऐसे ही विंडोज से बाहर थोड़ी सी ऐसे निकाला तो इट वॉज गुड. वेदर वॉज गुड आउटसाइड कंपैरेटिवली. अच्छी मौसम था, अच्छी हवा आ रही थी. फिर वो पर्दे से जब हिल रहा था हवा आ रही थी तो शी वाज लाइक मम्मा पर्दा से हवा आ रहा है, मम्मा पर्दा से हवा आ रहा है. Like fan is giving the air, it's like the curtain is giving the air. She was feeling like that because the curtain was moving.
Then I said, no, it's the air outside. Jaslin, please mute yourself. ओके, थैंक यू. तो उसके बाद मुझे क्या था कि मेरी एक सेशन होने वाली थी एंड इट वाज शेड्यूल्ड फॉर 3:30 इन द इवनिंग एंड आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट सेशन. अब मुझे करना है एंड देन फिर मुझे उसके लिए कुछ स्टडी करना होगा. तो स्टडी ऑब्वियसली व्हेन वी आर डूइंग ऑनलाइन स्टडीज़, तो दैट वाज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. एंड देन फिर मैंने लंच भी नहीं बनाया था, मुझे मिक्सर ग्राइंडर भी यूज़ करना था, फिर वो मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं यूज़ कर सकते. तो मैंने बोला चलो बेसिक प्रिपरेशन जितना भी करना वो सारी प्रिपेयर करके रख देते. वंस जैसे ही आएगा पावर वैसे ही फटाफट ग्राइंडर करेंगे एंड देन फिर उसके बाद मील्स वुड बी रेडी. तो माई लंच वॉज डिपेंडेंट अपॉन दैट. वी कुड नॉट ऑर्डर फूड ऑल्सो कि चलो बाहर से मंगवा लो, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन ही नहीं है ना, नेटवर्क नहीं है. उसके लिए डेटा कनेक्शन के लिए जो नॉर्मल कनेक्शन होती है उसके लिए भी वी हैव टू गो आउटसाइड आवर होम, क्योंकि नॉर्मल डेटा कनेक्शन के भी इश्यूज़ हैं यहाँ पे. तो वैसे करके खाना भी बाहर से नहीं मंगवाया जा सकता है. अब आप घर पे भी खाना आपका जो बन रहा है उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं. फिर फ़ैन भी नहीं है, आप अपना काम भी कुछ भी नहीं कर सकते हो. तो करे क्या. तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे स्ट्राइक किया कि फ्रॉम पास्ट 1 वीक माई स्लीप आवर्स हैव डिक्रीज. मैं इतना कम सो रही हूँ एंड आई फील स्लीपी, और मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा आवर कब निकालूँ मैं सोने के लिए. तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती. इट्स सो गुड, सो वंडरफुल. इट्स एक्चुअली टेलिंग मी कि आप अपनी स्लीप को पूरी करो, अपनी नींद पूरी करो. एंड देन आई रिक्वेस्टेड माई डॉटर कि प्लीज़ यू कैन प्ले विथ योर सेल्फ. पापा इज़ ऑल्सो आउट ऑफ द रूम, ही विल नॉट गेट इन द रूम. रूम का दरवाज़ा भी नहीं बंद रहेगा, तो यू कैन टॉक टू पापा एंड देन यू कीप प्लेइंग. आप अपने से खेलो, कुछ भी होगा तो आप पापा से बात कर लेना, प्लीज़ मम्मा को मत जगाना, लेट हर स्लीप. ऐसे बोल करके एंड देन फाइनली व्हाट आई कुड डू वाज आई कुड स्लीप. And I felt so good because from the past 1 week, because I have also changed my schedule, I have also changed my routine. तो जल्दी सोने का तो नहीं हो पा रहा है, जल्दी तो उठना ही है because I have to come here. तो सुबह तो उठ रहे हैं, अलार्म बज रहा है, इनफैक्ट बिना अलार्म के मैं उठ जा रही हूँ. बट लेकिन रात को सोने से पहले तो वो जो होता है कि जितनी अगर जल्दी उठ रहे तो वो शेड्यूल भी पहले का भी ठीक करे, बट दैट वॉज नॉट हैपनिंग. बट देन आफ्टर 1 week I could sleep in my day. एंड देन इट वॉज हर आधे घंटे में मेरी नींद भी खुल रही थी, बिकॉज वो अब बैक ऑफ द माइंड ये ख्याल था ना कि हाँ बच्चा है, वो उसको लगेगा कि मम्मा सो रही है एंड देन शी विल फील लाइक. जनरली ऐसा नहीं होता, मैं 10-20 मिनट भी सोती हूँ देन शी इज़ फाइन कि मम्मा हैज़ गॉट, मम्मा ने 10 मिनट ही सोया और एंड देन शी इज़ बैक. उससे ज़्यादा अगर मैं सो लूँ तो वो बिल्कुल उसका मूड सैड हो जाता है. And then after so many days I could sleep. I was like, okay, this was for this only कि भाई पावर कट ही हो जाए तभी जा करके इसका नींद पूरा होगा. तो I was feeling so grateful, so thankful कि भाई अच्छा हुआ. That made it the situation to be better for me to have my good sleep. And then I was very grateful about it. I was glad that I got an opportunity to sleep despite the situation. So anyone else who would want to share anything? Okay, so no doubts, no questions. Let's take, would you like to do meditation today? Anyone interested? इस सबको मुझे कम से कम कमेंट बॉक्स में मुझे सबका आंसर चाहिए. देन ओनली आई विल बी डूइंग. जितने लोग आप हो तब तक आप लोगों का अगर सबको का येस होगा तभी मैं करूँगी. अभी भी आंसर बाकी है. I need an answer in the comment box from each and every one of you. Then only we are going to take a step towards visualization.
We will do affirmations for weight loss. I didn't get yes from everyone. कर लेते हैं, मुझे पतला होना है। I want to be fit. I want to be healthy.